नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति। क्या पढ़ेंगे? मुहावरे और लोकोक्ति। चलिए देखिएगा मुहावरे क्या होते हैं। तो मुहावरे आपके लोकमानस की जो चिर संचित अनुभूतियाँ हैं, उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। उन्हें मुहावरे भाषा के प्राण हैं। लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ, उनके प्रयोग से, किनके जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे के प्रयोग से जो भाषा की सजीवता होती है ना, उस सजीवता में क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। भाषा और सुंदर हो जाती है, उसमें सजीवता और ज़्यादा बढ़ जाती है। मुहावरे भाषा के प्राण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? भाषा के प्राण माने जाते हैं। यह किसने कहा है? डॉक्टर मनमोहन लाल गौड़ जी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन लाल गौड़ जी कहते हैं कि लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। कौन है चिर संचित अनुभूतियाँ? मुहावरे। वो मुहावरों के प्रयोग से भाषा की जो सजीवता होती है ना, उसकी सजीवता में वृद्धि हो जाती है और सुंदर हो जाती है भाषा। मुहावरे भाषा के प्राण बोले जाते हैं। मुहावरे क्या होते हैं दोस्तों? भाषा के प्राण होते हैं। यह आपका किसके द्वारा, किसकी डेफिनेशन है? तो डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ जी कहते हैं ऐसा। हम देखेंगे मुहावरा। मुहावरे में हम पढ़ेंगे कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके, हम शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं, शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विशेष या कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके, मीन्स कोई वाक्यांश लिखा है तो उसका हम शब्द का अर्थ नहीं निकालेंगे, उसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके बच्चों उसका हम विलक्षण अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी ऐसा मुहावरा क्या है? वाक्य नहीं है। क्या है मुहावरा? वाक्यांश है। मुहावरा वाक्यांश है, एक वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश है जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। लोकोक्ति, यह वास्तव में जो लोकोक्ति होती है बच्चों, क्या है? यह वास्तव में वह तीखी युक्ति है। क्या है? वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। लोकोक्ति क्या करती है? श्रोता होते हैं, श्रोतागण जो होते हैं ना, उनके हृदय पर लोकोक्ति सीधा प्रभाव डालती है। लोकोक्ति को हम क्या कहते हैं? कहावत भी कहते हैं। जैसे गांव में लोग वाग कहावत कहने लगते हैं ना, कहावत, प्रवाद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जनश्रुति आदि नामों से लोकोक्ति को संबोधित किया जाता है। देखिएगा, मेरा उद्देश्य इस वीडियो में परिभाषा, आपको हम मुहावरे और लोकोक्तियों के एग्जाम्पल तो देंगे ही, मीन्स उसके 55-56 प्रश्न इस वीडियो में हैं, आपको मिलेंगे, लेकिन इनकी परिभाषाएं हमें पढ़ते चलना है, देखना है, हमें पता तो होना चाहिए कि लोकोक्ति क्या, डेफिनेशन क्या होती है, मुहावरा क्या है। और 6 से 12 तक के बच्चों के लिए परिभाषा लिखने के लिए आती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 1-2 मुहावरा उसका अर्थ पूछ लेते हैं। तो 6 से 12 तक के बच्चों के लिए यह डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे अंतर पूछा जाता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। बीटीसी के बच्चों से भी पूछा जाता है कि मुहावरे क्या है, लोकोक्ति क्या है, या मुहावरे लोकोक्तियों में क्या संबंध है, या क्या समानता है, या क्या इनमें अंतर है। तो हमारे लिए इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हुआ दोस्तों? मुहावरा वाक्यांश है जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है मुहावरे का।
ठीक है, वह मुहावरा कहलाता है। लोकोक्ति यह वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे हम कहावत भी कहते हैं, प्रवाद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जनश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? जनश्रुति कहते हैं। आदि नामों से इसको हम संबोधित करते हैं। अब हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर या लोकोक्ति में अंतर। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश है। मैंने आपको बताया था मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, जबकि जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है, इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है, लोकोक्ति एक वाक्य है। मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। अब हम क्या करेंगे? मुहावरा और लोकोक्ति का हमने अंतर देखा। अब हम देखेंगे, मुहावरा एक वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लोकोक्ति एक वाक्य है, इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं या किया जाता है। अब हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, होश उड़ जाना आपका क्या है दोस्तों? यह आपका मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। होश उड़ जाना मुहावरा है। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यह आपके लोकोक्ति का एग्जाम्पल है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी लोकोक्ति है, और होश उड़ जाना आपका मुहावरा है। अब हम दोनों में समानता देखेंगे। मुहावरा और लोकोक्ति में समानता, दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। लोकोक्ति और मुहावरा भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरा आपका है, दूसरी समानता है, पहली समानता है भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरी समानता है, दोनों ही गंभीर एवं व्यापक अनुभव की उपज हैं। दोनों क्या है? लोकोक्ति और मुहावरा गंभीर एवं व्यापक अनुभव की उपज है। तीसरा है, दोनों ही विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? दोनों ही विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। और चौथा है, दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इनकी जगह हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। किनकी जगह नहीं करेंगे? देखिएगा, पहले है, दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावी बनाते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही गंभीर एवं व्यापक अनुभव की उपज है। दोनों ही विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? ये विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, यूपी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आए हुए प्रश्न। जैसे यहाँ दिया है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। कहते हैं ना किसी से कि उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। क्या हो गया? अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो राम बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जैसे कहते हैं ना, राम की अक्ल पर पत्थर पड़ गए, या राम की अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो बुद्धि का भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बुद्धि का भ्रष्ट होना। इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न लिए गए हैं जो कई बार पेपरों में रिपीट होकर आए हुए हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, अंडे सेना। अंडे सेने का अर्थ होता है, अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। जब कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, उसके लिए अपन क्या प्रयोग करते? अंडे सेना, यानी घर में बेकार बैठना। अंडे सेने का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार, यानी लड़ाई झगड़ा होना। क्या होना? जूतम पैजार होना, लड़ाई झगड़ा होना। चौथा प्रश्न है आपका, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। क्या नहीं करता? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। अकेला व्यक्ति, ये अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका क्या अर्थ है? कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। इसलिए तो कहते हैं कि एकता में बल होता है।
ठीक है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। आपका 5वां प्रश्न है, पवारह होना क्या होना? पवारह होना यानी अत्यधिक लाभ लेना। पवारह होना, पवारह का अर्थ क्या निकलेगा यहाँ? अत्यधिक लाभ लेना। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे हम, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो इसका अर्थ होता है जिस पर बीतती है वही जानता है। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो इसका क्या निकलेगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट आपका 7 है, प्रश्न क्रमांक 7, कान का कच्चा होना यानी जो व्यक्ति क्या होते, कान के कच्चे होते हैं ना, कहते हैं ना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, यानी कान का कच्चा, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, क्या कहेंगे? कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, कान का कच्चा होना कहलाता है। जब कोई व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता तो उसके लिए अपन लोग क्या कहते हैं कि वो तो कान का कच्चा है। ठीक है, तो कान का कच्चा होना यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना, हार मान लेना। जब अपन किसी के सामने घुटने टेक लेते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हार मान लेना। प्रश्न क्रमांक 9, खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। क्या करना? खिचड़ी पकाना यानी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। प्रश्न क्रमांक 10 है, नीम हकीम खतरे जान। क्या होता है? नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्या होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है कि जो अल्प ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है। अब हम देखेंगे, देखिए टीचर्स एग्जाम 2023 KVS और NVS इनमें आए हुए ये प्रश्न हैं, देखिएगा। छाती पर मूंग दलना, प्रश्न क्रमांक 11 है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, कहते हैं ना उस व्यक्ति ने तो अपने बाप की छाती पर मूंग दलता रहता है, यानी कि बहुत परेशान करना। क्या करना? छाती पर मूंग दलना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना। जान पर खेलना, प्रश्न क्रमांक 12, जान पर खेलने का अर्थ होता है जोखिम उठाना। क्या होता है? जान पर खेलना, कहते हैं ना कि उस बच्चे को जान पर खेलकर बचाया है, तो जोखिम उठाना। कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना, कोई कुछ भी कहता रहे, कान में तेल डालने रहता। राम हमेशा कान में तेल डाले रहता है, राम है, तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ ना सुनना, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं सुनना ही नहीं है, इसका अर्थ है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। क्या होता है? 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। गांठ बांधना, खूब याद करना। कहते हैं ना गांठ बांध लो, तो यानी खूब याद करना। गांठ बांधने का अर्थ क्या होता है? गांठ बांधने का अर्थ होता है दोस्तों खूब याद करना। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा यानी जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। थोड़ी सी बात पे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और जल्दी से खुश हो जाते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे घड़ी में तोला घड़ी में मासा। जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। अब हम देखेंगे यूपी, देखिएगा यूपी TGT हिंदी 2002, यूपी TGT हिंदी, और एक जो पेपर कैंसिल हो गया था तो उसके हैं 2004 के प्रश्न। कलेजा पसीज जाना, क्या होना? कलेजा पसीज जाना। कलेजा पसीज जाने का क्या होता है? द्रवित हो जाना। क्या हो जाना? कलेजा पसीज जाने का अर्थ होता है द्रवित हो जाना। प्रश्न क्रमांक 18, आंख उठाकर भी नहीं देखा यानी ध्यान तक ना देना। आंख उठाकर भी नहीं देख, कहते ना उसने आंख उठाकर भी हमारे साइड नहीं देखा है, यानी उस व्यक्ति ने हमारे साइड ध्यान भी नहीं दिया है। तो आंख उठाकर भी नहीं देखा मतलब ध्यान भी नहीं, ध्यान तक ना देना। यथा नाम तथा गुण, इसका अर्थ होता है कि जैसा नाम वैसा ही गुण है। यथा नाम
तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20, नाक रगड़ना यानी किसी के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना, विनती करना। ठीक है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? विनती करना। प्रश्न क्रमांक 21, मक्खी मारना, खाली बैठना, कुछ काम ना हो व्यक्ति के पास, कहते मक्खी मारता रहता है दिन भर। मक्खी मारना मीन्स खाली बैठना। हक्का बक्का रहना, अचरज में पड़ना। हक्का बक्का रहना, अचरज में पड़ना। अटखेलियाँ सूझना यानी अटखेलियाँ सूझना मीन्स दिल लगी करना। क्या होता है? अटखेलियाँ सूझना यानी दिल लगी करना। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 24, आपे में नहीं रहना, अपनी सुध खो देना। मतलब बहुत ज़्यादा वो आपे में नहीं रहा, राम आपे में नहीं रहा तो अपनी सुध खो दी, मतलब उसने सुध ही नहीं रही। आपे में नहीं रहने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शुद्ध, अपनी शुद्ध खो देना। औंधी खोपड़ी यानी निपट मूर्ख, बिल्कुल कहते हैं ना वो तो औंधी खोपड़ी व्यक्ति है, यानी बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति है, निपट मूर्ख होना। आँख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ क्या होता है? धनी परंतु मूर्ख। बेटा ये बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, इनको अच्छे से कॉपी पर नोट करते जाइएगा। यह आपको पेपर में इनसे एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। आँख के अंधे, इनका सिर्फ प्रयोग करने के लिए पेपर में नहीं आता है, इसलिए हम सिर्फ इसका आपको अर्थ पूछा जाएगा कि आँख के अंधे गांठ के पूरे का क्या अर्थ है, और 4 आपको अर्थ दिए रहेंगे, तो उसमें से आपका धनी परंतु मूर्ख यह आपका सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 27, आपसे पूछा जाएगा गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी गागर में सागर भरने मुहावरे, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थ पूछा जाता है, इसलिए आपको सिर्फ अर्थ लेकर आए हैं, वाक्य प्रयोग हम नहीं लाए हैं। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। कोई बात हो तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई बात यानी उसको छोटे तरीके में कह देना, यानी विस्तृत बात को संक्षिप्त रूप में कहना गागर में सागर भरना कहलाता है। गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। प्रश्न क्रमांक 28, चोर के पर नहीं होते हैं, दोषी व्यक्ति अपने आप फंस जाता है। चोर के पर नहीं होते यानी जो व्यक्ति दोषी होता है वह अपने आप पकड़ ही जाता है। आपने देखा होगा चोर होगा जो कोई किसी की चोरी करता है तो वह हड़बड़ाना, उसका फेस अलग बता देता है कि यह व्यक्ति गलत है। तो दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। प्रश्न क्रमांक 29, पेट भरे मनमोदक से कब। पेट भरे मनमोदक से कब, इसका अर्थ होगा कि मन के लड्डू खाने से पेट नहीं भरता है, मतलब कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है कि हम मन में सोचते रहें अरे हम तो IPS बन जाएंगे या हम तो कलेक्टर बन जाएंगे। अरे नहीं बच्चों, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पेट भरे मनमोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना, उसके लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। तो क्या होता है इसका अर्थ? पेट भरे मनमोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। अब हम देखेंगे UP TGT हिंदी एग्जाम जो 2004 में आए हुए हैं, प्रश्न देखेंगे उनके री एग्जाम 2004 में। प्रश्न क्रमांक 30, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि असंभव कार्य है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कार्य कैसा है? असंभव है। ना तो नौमन तेल होना है ना राधा को नचना है, यानी कार्य कैसा है दोस्तों? असंभव। इसका अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर इतराने लगता है। क्या होता है? जब क्या कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है या जिसके पास ज्ञान नहीं होता हुआ व्यक्ति के पास थोड़ी सी धन संपत्ति या मान सम्मान उसको मिलने लगे तो व्यक्ति इतराने लगता है। क्या करने लगता है? इतराने लगता है। तो इसी के लिए हम प्रयोग करते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है।
नेक्स्ट देखेंगे हम तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा दोस्तों? ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर इतराने लगता है। खेत रहना युद्ध में शहीद होना। दोस्तों यह बहुत बार आया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, खेत रहना क्या होता है? युद्ध में शहीद होना। इसी पीडीएफ में 2-3 बार मिलेगा आपको ये। खेत रहना युद्ध में शहीद होना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 33, कलई खुलना यानी सच्चाई का पता लगना। कलई खुलना मीन्स सच्चाई का पता लगना। प्रश्न क्रमांक 34, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एक अंधे की लकड़ी थी। अंधे माता पिता को एकमात्र सहारा कौन थे? श्रवण कुमार थे। तो अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 35, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो यह क्या है? छोटे आदमी को की बड़े आदमी से तुलना करना क्या कहलाता है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ क्या होगा? छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना करना। 9-2-11 होना, भाग जाना। क्या होता है 9-2-11 होना? यानी भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। कान भरना, किसी के कान भरना यानी चुगली करना। क्या होता है कान भरने का अर्थ? चुगली करना। अब हम यहाँ देखेंगे सिर उठाना क्या है? सिर उठाना यानी कि विद्रोह करना किसी चीज का। सिर उठाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विद्रोह करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना, आराम से रहना। कहते ना आजकल तो चैन की बंसी बज रही है यानी मौज कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। आँख की किरकिरी होना यानी अप्रिय होना। क्या होता है? इसमें इसका अर्थ नहीं दिया हुआ है, जबकि इसका क्या होता है? आँख की किरकिरी होना यानी अप्रिय होना। क्या होना दोस्तों? अप्रिय लगना, लगना। आँख की किरकिरी यानी अप्रिय लगना होता है। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। प्रश्न क्रमांक 41, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। इसका अर्थ क्या होता है? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। प्रश्न क्रमांक 42, 9 दिन चले 2.5 कोस। मीन्स 9 दिन कहते हैं 9 दिन चलते रहे और चले कितना? 2.5 कोस। तो मतलब धीरे धीरे चले। कैसे चले? धीरे धीरे। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे चलना। 9 दिन में कोई 2.5 कोस चलता है? बिल्कुल रेंगते हुए धीरे धीरे चले वो, यानी 9 दिन चले 2.5 कोस, धीरे धीरे चलना। अपने मोह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या होता है? अपने मोह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 44, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। यानी एक विपत्ति से छुटकारा मिला नहीं और दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। क्या होता है? कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना यानी दूसरी विपत्ति में फंस जाना। ओछे की प्रीति बालू की भीति। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी कैसा होता है दोस्तों? अस्थायी होता है। ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तो जैसे ओछे की प्रीति बालू की भीति, बालू की दीवार जो होती है उसकी कोई मतलब अस्थायी होती है वो, तो उसी प्रकार ओछे लोगों का प्रेम भी कैसा होता है? अस्थायी होता है। तो ओछे की प्रीति बालू की भीति यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है। प्रश्न क्रमांक 46, जूतियों में दाल बटना। इसका अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। जूतियों में दाल बटने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लड़ाई झगड़ा होना। प्रश्न क्रमांक 47, घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। क्या होता है? घड़ों पानी, कहते हैं ना घड़ों पानी पड़ गए यानी लज्जित होना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है लज्जित होना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 49, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का
खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति बहुत योग्य है, लेकिन उसको योग्यता व्यवस्था के कारण वह निम्न स्तर का कार्य उसको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो उसके लिए अपन प्रयोग करते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना कहलाता है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। यानी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण हम निम्न स्तर का कार्य कोई भी करे तो उसके लिए होता है। इसका अर्थ होगा कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। नाक बच जाना, नाक बच जाने का अर्थ होता है दोस्तों इज्जत बच जाना। क्या होता है? इज्जत बच जाना। खेत रहना, मैंने आपको बताया था यह प्रश्न कई बार पीडीएफ में रिपीट होकर आया हुआ है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा कई बार पेपरों में अपन को मिला है देखने के लिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो खेत रहना यानी वीरगति को प्राप्त हो जाना। प्रश्न क्रमांक 52, चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना यानी सम्माननीय का अनादर करना। चांद पर थूकने का क्या अर्थ होता है? निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्माननीय का अनादर करना। प्रश्न क्रमांक 53, खरगोश के सींग निकलना यानी असंभव कार्य होता। खरगोश के क्या सींग निकलेंगे? तो खरगोश के सींग निकलना यानी असंभव कार्य होना। पानी से घी निकलना, यह भी क्या है दोस्तों? असंभव है। यहाँ आ लगा लेना सा के पहले, यहाँ पर आ जाएगा। पानी से घी निकालना यानी असंभव होना, असंभव कार्य है। पानी से कभी घी निकल ही नहीं सकता है, तो यह भी कैसा है? एक असंभव कार्य है। बालू से तेल निकालना, यह भी कैसा है दोस्तों? आपका असंभव कार्य है। बालू से तेल निकालने का अर्थ आपसे पूछा जाए किसी पेपर में, तो उसमें सही होगा आपका कि असंभव होना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 56, लोहा लेना यानी शत्रु से मुकाबला करना। क्या करना? लोहा लेना यानी शत्रु से मुकाबला करना। देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में हमने मुहावरे की परिभाषा, लोकोक्ति की परिभाषा, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर और उनमें समानता एवं इसके 56 प्रश्न हमने हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मुहावरे से संबंधित कुछ प्रश्न और लेकर आएंगे जो पेपरों में कई बार रिपीट होकर आए हैं। अतः आपसे उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।